हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो हमने सेल पढ़ा था उसमें हम आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कोशिका के बीच में या साइड में स्थित होता है। कोशिका के अंदर होने वाले सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर होने वाले सभी कंट्रोल करता है। यदि हम न्यूक्लियस की बात करें, कहाँ कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में। ठीक है, नहीं पाया जाता है तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स, एनिमल्स में। ठीक है, और जो विकसित सेल्स हैं उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, किसमें नहीं पाया जाता है? अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है तो वो किसमें नहीं होता है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यदि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है? क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, हम जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? ग्लूआइड। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। पता है इसको ऑर्चिड प्लांट की सेल में। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा देखा था? ऑर्चिड प्लांट की सेल में। किसको देखा था? केंद्रक को, न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके कितने पार्ट है? 4। पहला आता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्र की झिल्ली। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है जो क्या करता है? न्यूक्लियस को प्रोटेक्टिव कवर होता है। न्यूक्लियस का क्या होता है? जो प्रोटेक्टिव कवर। ठीक है, ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस का प्रोटेक्टिव कवर। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? न्यूक्लियस को करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? न्यूक्लियस को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्या? इसकी लेयर कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। देखिए ये कैसी होती है? डबल। पहली ये, दूसरी। नेक्स्ट होता है हमारा, ये क्या है जो गैप दिया है इसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं। छोटे छोटे होल्स होते हैं ये सब में। ये क्या है? मेम्ब्रेन में होल्स पाए गए हैं बीच बीच में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर। जो भी मटेरियल होता है, मटेरियल कहाँ जाता है? सेल के अंदर। न्यूक्लियर पोर से ही जो मटेरियल अंदर और बाहर जाता है, सेल के अंदर और बाहर जाता है। किसके थ्रू जाता है? न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ठीक है, ये जो पोर दिए हैं इनके थ्रू क्या करता है? मटेरियल अंदर जाता है और बाहर आता है। ठीक, क्या करता है?
न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, क्या करता है, डीएनए को साइटोप्लाज्म से अलग रखता है। ठीक है, और क्या करता है, आरएनए और प्रोटीन के आने जाने को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्टार्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लास्ट। केंद्र की ये द्रव है। केंद्र के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, केंद्र के अंदर पाए जाने वाले द्रव को प्लाज्म। केंद्र के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड, केंद्र के अंदर पाए जाते कहते हैं, जो लिक्विड केंद्र के अंदर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन, पाया जाता है, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म। लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल पड़ा हुआ है केंद्र के अंदर, उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शंस को क्या देता है, मीडियम देता है, एक मीडियम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म का वर्क क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल को सपोर्ट करता है और दूसरा क्या है, केमिकल रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड कराता है। और ठीक है हमारा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होते हैं, ये कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन होते क्या है, क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमैटिन कैसे होते हैं, ये धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे क्रोमैटिन, ये क्या है, क्रोमैटिन। क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कब करते हैं, जब सेल डिवीजन के समय। सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर वर्क की बात करें तो क्रोमैटिन जीन्स के द्वारा पेरेंट्स के गुण ट्रांसफर करता है। ठीक, क्रोमैटिन जीन्स के द्वारा
के थ्रू, जीन्स के थ्रू पेरेंट्स के गुण बच्चों में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये सेल को बताता है कौन सा कार्य कब करना है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और ये कैसी स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल और डार्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, वर्क की अगर बात करें तो न्यूक्लियोलस का वर्क क्या होता है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करना। और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस का वर्क क्या होता है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, गोल और डार्क। ये क्या है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के कार्य की बात क्या होता है, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर। सेल में होने वाले मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सेल में होने वाले सभी कार्यों को जैसे मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इनको सभी को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक, मटेरियल को स्टोर करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, डीएनए में क्या पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। डीएनए में क्या पाए जाते हैं, जीन्स। इनको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। और डीएनए क्या है हमारा, जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए में क्या पाया जाता है, जीन्स। जीन्स क्या करते हैं, ग्रोथ, हाइट, उसकी आईज का कलर, उसके बालों का कलर, उसकी स्किन का निर्धारित कौन करता है, जीन्स। बच्चे में कौन सा कलर होगा, बच्चे की स्किन का कलर कौन सा होगा, बच्चे के बालों का कलर कौन सा होगा, बच्चे की हाइट कितनी होगी, ये सारा निर्धारित कौन करता है, जीन्स। कौन करते हैं, जीन्स। ठीक है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कौन कौन से होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, उनको आदेश देता है, जिससे क्या होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक है, ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर। ये पूरी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस से। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये पूरी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस के बिना सेल का क्या होगा, सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी, प्रॉपर फंक्शन भी नहीं करेगी। ठीक है, हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए रेड ब्लड सेल्स की लाइफ एक लिमिट तक ही होती है। ठीक है, एक शॉर्ट नोट,
देख लीजिए, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम? ब्रेन ऑफ सेल। डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है। प्रेजेंट किसमें होता है ये? यू कैरियोटिक सेल्स में। अब्सेंट किसमें होता है? प्रो कैरियोटिक सेल्स में। जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए। न्यूक्लियस क्या करता है? राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।